अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नियो न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नबीहा एजाज और मैं हूं एनी जुनेद। बुलेटिन में साथ देंगे अनवार खबर। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से आपको आगाह करें। सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालत गुस्ताखाना मवाद की तशहीर करने वालों के खिलाफ ऐसा सख्त फैसला देगी कि आइंदा कोई गुस्ताखी का मुर्तकिब नहीं हो सकेगा। मुलविस अफराद के खिलाफ अभी तक इंक्वायरी ना होने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया है। बुलेटिन के आगाज में अहम अदालती कार्रवाई से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद के मामले की तशहीर से मुतालिक अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है और इस हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालत गुस्ताखाना मवाद की तशहीर करने वालों के खिलाफ ऐसा सख्त फैसला दे कि आइंदा कोई गुस्ताखी का मुर्तकिब ना हो। सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर के खिलाफ दायर दरख्वास्त से मुतल्लिक तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस शौकत सिद्दीकी की जानिब से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में कहा गया है कि मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने पर इंक्वायरी की जाए। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत गुस्ताखाना मवाद की तशहीर करने वालों के खिलाफ ऐसा सख्त फैसला देगी कि आइंदा कोई गुस्ताखी का मुर्तकिब नहीं हो सकेगा। सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मुहिम में मुलविस अफराद के खिलाफ ताहाल इंक्वायरी न होने पर अदालत ने इजहार बरहमी किया। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने हुक्म दिया कि इनके हक में कोई मुहिम न चलाई जाए। जो भी फैसला दिया जाएगा कानून के मुताबिक होगा। डायरेक्टर FIA ने तफ्तीश के हवाले से अदालत को बताया कि हसास इदारों ने सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मुहिम के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं और तफसीलात FIA के पास मौजूद हैं जिन पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। रुकने कौमी असम्बली कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर का कहना है कि जब तक जस्टिस शौकत सिद्दीकी जैसे जज मौजूद हैं तब तक मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर कोई खतरा नहीं। कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज पर बात करते हुए कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर ने कहा कि हुकूमत क्या चाहती है कि लोग एक दूसरे का गिरेबान पकड़ें और मसाजिद के बाहर जुलूस निकलें। मुल्क में सोशल मीडिया पर तौहीन हो रही है और अराकीन पार्लिमान खामोश हैं। वो इस ऐवान को झंझोड़ने आए हैं। और आपको बताएं कि सिविल सोसाइटी, अवाम और ताजिर बरादरी की जानिब से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। जस्टिस शौकत सिद्दीकी, नियो न्यूज़ और औरिया मकबूल जान को गुस्ताखाना मवाद के खिलाफ इक़दाम पर खिराज तहसीन पेश किया गया। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद के खिलाफ सिविल सोसाइटी, अवाम और ताजर बरादरी मैदान में ब्लॉगर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत सिद्दीकी, नियो न्यूज और नियो न्यूज के एंकर पर्सन औरिया मकबूल जान को खिराज तहसीन पेश किया। मुजाहिरीन की जानिब से मुतालबा किया गया कि सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद शाया करने वाले मुल्जमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए और सोशल मीडिया के हवाले से सख्त कानून साजी की जाए ताकि आइंदा कोई भी ऐसा अमल करने से बाज रहे जिससे किसी भी मजहब के मानने वालों की दिल आजारी हो। कैमरामैन उमर खान के साथ नूरुल अमीन दानिश, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। पार्लियामेंट हाउस में झगड़े की तहकीकात करने वाली कमेटी ने मुराद सईद और जावेद लतीफ दोनों को जिम्मेदार ठहरा दिया। मुस्लिम लीग नून के रुकन पर पार्लियामेंट हाउस में दाखिले पर 8 दिन जबकि PTI के रुकन पर 2 रोजा पाबंदी आयद करने की सिफारिश कर दी गई। पार्लियामेंट हाउस में लड़ाई मार कुटाई का जिम्मेदार कौन? तहकीकाती कमेटी ने पहली बैठक में ही मुअम्मा हल कर लिया। जावेद लतीफ और मुराद सईद दोनों कसूरवार करार। कमेटी ने जावेद लतीफ को बड़ा मुजरिम ठहरा दिया। 8 रोज के लिए इनके पार्लियामेंट हाउस में दाखिले पर पाबंदी की तजवीज दे दी। मुराद सईद पर भी 2 रोज के लिए ऐवान के दरवाजे बंद करने की सिफारिश। 6 रुकनी कमेटी के इजलास में गौस बख्श मेहर, एजाजुल हक, एजाज जाखरानी और साहबजादा तारिकुल्लाह की शिरकत। शेख सलाहुद्दीन और शाहिदा अख्तर न पहुंची। रुकने कमेटी साहबजादा तारिकुल्लाह का कहना है कि कमेटी ने ऐसा फैसला किया है जो आइंदा के लिए एक मिसाल होगा। आपको बताएं कि जावेद लतीफ और मुराद सईद के लिए तजवीज़ सजा पर अराकीन पार्लियामेंट की राय पर देखते हैं हनफा राजा की ये रिपोर्ट। कौमी असम्बली में PTI के मुराद सईद और नून लीग के जावेद लतीफ के झगड़े के हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट ने जावेद लतीफ पर 8 दिन और मुराद सईद पर 2 दिन इजलास में पाबंदी की सिफारिश कर दी। इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट की क्या राय है,
आइए जानते हैं। अगर इनसे कोई फ़र्क पड़ जाता है और आइंदा जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो पूरे तरीके से जो है उसको फॉलो करते हैं तो मैं कहती हूँ कि बहुत है। इसको सख्त से सख्त सजा दें, इसको सस्पेंड करें, इसको निकालें। मैं समझती हूँ कि जावेद लतीफ़ को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इस सोसाइटी में जहाँ मर्दों की लड़ाई में ख़वातीन को रुस्वा किया जाता है, वहाँ ये फैसला आना भी बहुत बड़ी बात है। जावेद लतीफ़ ने तो बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, उसको तो सज़ा देनी चाहिए, उसको तो पार्लियामेंट में आना ही नहीं चाहिए। अरकान पार्लियामेंट कहते हैं कि पार्लियामेंट के तकद्दुस को पामाल करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे नाखुशगवार वाक़ियात पेश ना आ सके। कैमरामैन ज़िया मुमताज़ के साथ अनवर राजा, न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। और लाहौर में कत्ल होने वाले पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर सुहेल भट्ट का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। मकतूल के जिस्म पर 14 गोलियों के निशानात पाए गए। मुतवफ़्फ़ी की मैयत सख्त सिक्योरिटी में मुर्दा खाने से घर पहुंचा दी गई है। पीपी रहनुमा बाबर सुहेल भट्ट का पोस्टमार्टम मुकम्मल। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मकदूल को क्लाशनकोफ की 14 गोलियां मारी गईं। बाबर भट्ट के कत्ल का मुकदमा 12 घंटों बाद मुनावा थाने में इनके भाई कैसर भट्ट की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मकतूल के वरसा ने पुलिस कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पुलिस ने निकाला, हमने उसका नाम दिया था, वो इस सुहेल शौकत भट्ट और इस गैंग के साथ पूरा मुलव्वस है और उसने इलाके में जिसका भी तल्लक तो सियासी तौर पे नून लीग के साथ नहीं, उसने नाक में दम किया हुआ है। दूसरी जानिब बाबर भट्ट के कत्ल के खिलाफ पार्टी रहनुमाओं ने पंजाब के तमाम ज़िले दफातर में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। पोस्टमार्टम के बाद बाबर भट्ट की मैयत को सख्त सिक्योरिटी में इनके घर पहुंचा दिया गया। कैमरा टीम के साथ हमाद अफजल, न्यूज़, लाहौर। ऑपोजिशन जमातों ने लाहौर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर सुहेल भट्ट के कत्ल को गुड गवर्नेंस के दावेदारों के मुंह पर तमाचा करार दे दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हुकूमत ने अपने कारिंदे पीपल्स पार्टी के कारकुनान पर दहशतगर्दी के लिए छोड़ रखे हैं। बाबर भट्ट का कत्ल, सियासी जमातों की पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बाबर भट्ट के कत्ल और शौकत बसरा पर हमले को एक ही साजिश का हिस्सा करार दे दिया। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह भी हुक्मरान जमात पर बरहम, बोले हुकूमत आइंदा इंतखाबात से कबल दहशत फैला रही है। ज़िया दौर में भी पीपल्स पार्टी पर ये तरीके आजमाए गए। PTI के रहनुमा मियां महमूद रशीद भी पीछे न रहे, कहा पुलिस तो सारे हुक्मरानों की सिक्योरिटी पर मामूर है और बेचारे अवाम चोरों लुटेरों के रहमो करम पर हैं। पूरा पुलिस का सिस्टम जो है वो पॉलिटिसाइज हो चुका है। पुलिस का जो अपना पेशा वराना काम है कि लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, उस तरफ इनका ध्यान कम है। दूसरी जानिब अपोजिशन की तनकीद का जवाब दिया सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने, जिनका कहना है कि एक बेगुनाह इंसान के कत्ल पर पॉइंट स्कोरिंग करने वालों को शर्म आनी चाहिए। फौजी अदालतों की मुद्दत के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर ना आ सकी। एतजाज एहसन कहते हैं मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो कानून की मुखालिफत समेत ऐवान से बाहर बैठने की ऑप्शन मौजूद हैं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात कल फिर होंगे। फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी का मामला, हुकूमत और पीपल्स पार्टी के माबैन डेडलॉक बरकरार। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। एतजाज एहसन कहते हैं पीपल्स पार्टी अपनी तजावीज़ पर कायम है, बातचीत में इत्तेफाक राय होगा तो फैसले पर पहुंच जाएंगे। एतजाज एहसन का कहना था कि फौजी अदालतों पर होने वाले मुज़ाकरात का पनामा केस के फैसले से कोई ताल्लुक नहीं। डेडलॉक के बावजूद दोनों फरीकैन बातचीत जारी रखने पर मुत्तफिक हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने पनामा केस पर सियासत चमकाने के लिए सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाई। PTI वाले डिक्टेशन की बजाय अदालती फैसले का इंतजार करें। सुप्रीम कोर्ट का जो भी हुक्म आए नून लीग को कबूल होगा। उम्मीद है पनामा केस पर फैसला आइन और कानून के मुताबिक आएगा। बहुत से फीते कटे जिसकी तकलीफ रहती है इमरान खान साहब को। पनामा का हंगामा, नून लीगी दस्ते की PTI पर कड़ी तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान ने पहले धांधली का शोर मचाया, फिर पनामा पर सियासत चमकाई। अब उनकी टीम सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे में लग गई। जो पिटिशनर्स हैं वो इस किस्म के बयान दे रहे हैं कि अगर फैसला नवाज शरीफ साहब के हक में आया तो कानून हार जाएगा
और इस किस्म की बात कर रहे हैं कि अगर फैसला उनके हक में ना आया तो जीत कानून की होगी। इस मौके पर दानियल अजीज ने कहा कि इमरान खान फैसले से पहले ही कह चुके हैं कि नवाज शरीफ बाइज्जत बरी नहीं हो सकते। पीटीआई वाले डिक्टेशन के बजाय अदालती फैसले का इंतजार करें। उन्होंने कहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब बरी हो जाएं तो वो बाइज्जत बरी नहीं होंगे। तो यहां से उनकी जो असल मकासद है वो नुमाया हो जाते हैं कि मकसद जो है वो इंसाफ लेना या ये नहीं था, मकसद सियासी था। नून लीगी रहनुमाओं ने मजीद कहा कि खान साहब को फीते कटने की भी बहुत तकलीफ रहती है। सोची समझी साजिश के तहत जहर उगला जा रहा है। वजीर आजम का तो पनामा लीक्स में कहीं नाम तक शामिल नहीं। नून लीग को जवाब देने पीटीआई की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नईमुल हक भी मैदान में आ गए। कहते हैं कि पनामा का फैसला वावेले और इल्जाम तराशी से बदल नहीं सकता। नवाज शरीफ के इक्तदार की कश्ती डूबने वाली है। नून लीग पहले भी अदालती फैसलों पर असरअंदाज होती रही। रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नईमुल हक का शदीद रद्द-ए-अमल। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नईमुल हक ने कहा कि एक मरतबा फिर सबक सिखाने और जबान बंद करने की धमकियां दी गयी। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात को ऐसी गुफ्तगू के बाद वजारत छोड़कर घर बैठना चाहिए। नईमुल हक ने कहा कि मीडिया के हवाले से सबसे ताकतवर और बावसूख वजीर मीडिया ट्रायल का रोना रो रही हैं। वो ये क्यों भूल गए कि पैमरा और पीटीआई के जरिए मीडिया सोशल मीडिया पर कदगन लगाना आम है। ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने गुलबर्ग धमाके की इतला पर नियो टीवी को 10 लाख रुपए जुर्माने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। धमाके की इतला गलत होने पर तरदीद के बावजूद पैमरा ने कवानीन और कवायद और जवाबित को नजरअंदाज किया। जज साहिब ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कि पैमरा खुद को कानून से बालातर समझता है। नियो टीवी ने सिर्फ इतला का लफ्ज इस्तेमाल किया और इतला गलत होने की तरदीद भी की। इस पर मजीद बात करेंगे। नियो न्यूज के वकील साद रसूल एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अभी अहम अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि अदालती अहकाम सामने आए और नियो न्यूज पर जुर्माना आयद किया कैंसिल कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल स्पॉट फिक्सिंग केस में दोबारा एफआईए से मदद लेने का फैसला किया। पीसीबी के सिक्योरिटी इंचार्ज कर्नल आजम आइंदा चंद रोज में दोबारा तहरीरी तौर पर एफआईए को स्पॉट फिक्सिंग केस के मोबाइल फोन्स का डेटा हासिल करने की दरखास्त देंगे। अयाज डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। अयाज शुजा, बताइएगा, दरखास्त दे दी गई है? जी बिल्कुल नबिहा, ये पहले भी कर्नल आजम जो थे ये 8 मोबाइल फोन जिनमें आईफोन, सैमसंग और दीगर फोन शामिल थे लेकर एफआईए के पास पहुंचे थे और इनका डाटा, उनकी शर्त ये थी कि जो तमाम क्रिकेटर्स ने डाटा अपना जाया किया है वो उनके सामने हासिल किया जाए, रिट्रीव किया जाए उनकी मौजूदगी में। लेकिन चौधरी निसार अली खां वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस सिलसिले में उनको एक हुक्म जारी किया था कि फौरी तौर पर पीसीबी तहरीरी तौर पर यह दरखास्त करे तो एफआईए उनके साथ हर मुमकिन तावन करने के लिए तैयार है। पीसीबी ने पीएसएल के फाइनल के खत्म होने का इंतजार किया, तमाम तकरीबात के खत्म होने का इंतजार किया और अब पीसीबी ने फैसला किया है कि वो आइंदा चंद रोज में एफआईए को बाकायदा तहरीरी दरखास्त देंगे जिसमें कर्नल आजम की मौजूदगी में इन 8 मोबाइल फोन जिन पर स्पॉट फिक्सिंग का शुबा है और जिस शुबे में 2 क्रिकेटर्स को पीएसएल से हटा भी दिया गया था, उनका डाटा रिट्रीव किया जाए। जी बहुत शुक्रिया याशरा, आपने हमें अपडेट किया। और फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान खतरों में घिर चुके हैं। फास्ट बॉलर ये मान गए हैं कि बुकी उनसे राब्ते करते रहे। मोहम्मद इरफान ने पीसीबी एंटी करप्शन ऑफिसर्स के सामने अपना बयान भी रिकॉर्ड करा दिया है, जबकि इन पर 2 साल तक की पाबंदी लगने का खतरा भी पैदा हो गया है। मोहम्मद इरफान के सितारे गर्दिश में, करियर सवालिया निशान बन गया। फास्ट बॉलर की पीसीबी में पेशी, बुकीज ने राब्ता किया, मोहम्मद इरफान का एतराफ। राब्ता हुआ तो बताया क्यों नहीं, एंटी करप्शन अफसर का सवाल। मोहम्मद इरफान ने कहा वालिद की बीमारी के बाइस बोर्ड को इतला ना दे सके। वालदा की बीमारी के सदमे से 2-4 था, कुछ समझ नहीं आया। वजह कुछ भी हो, बुकीज से राब्ते की इतला ना देना भी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इरफान को पीसीबी की जानिब से कार्रवाई का सामना हो सकता है। मोहम्मद इरफान ने यह एतराफ तो कर लिया कि बुकी ने उनसे राब्ता किया, लेकिन बोर्ड को इत्तला ना देकर यह मुसीबत अपने गले डाल ली।
इरफान का मासूमाना जवाब, ढेरों सवाल उठ गए। क्या किसी ने कानून बताया नहीं? एंटी करप्शन पर लेक्चर्स नहीं लिए? क्या दूसरों का हशर याद नहीं? 7 साल का कैरियर, 60 वनडे, 20 T20, 4 टेस्ट, 2 बार PSL में शिरकत की। बोर्ड को इतना देने में कौन सी मुश्किल थी? एक कॉल करने में कौन सी जहमत थी? फिक्सिंग की या नहीं? इरफान ने बुकी के राब्ते की इत्तला ना देकर मुसीबत गले डाल ली। एंटी करप्शन कोड के मुताबिक इत्तला ना देने की कम से कम सजा 6 माह और ज्यादा से ज्यादा ताहयात पाबंदी है। और चेयरमैन पीसीबी ने फिक्सर्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का ऐलान कर दिया। शहरियार खान ने वाज़ेह कर दिया, जिसने 2 नंबरी की उसका करियर तमाम हो जाएगा। होशियार, खबरदार, 2 नंबरी करोगे भरोगे। फिक्सर्स के खिलाफ खुला ऐलाने जंग। आज कह दिया साफ, शहरियार खान ने साफ साफ कह दिया, फिक्सर बच नहीं पाएगा। पूरा करियर। चेयरमैन पीसीबी कहते हैं बुकीज खिलाड़ियों को फंसाने के लिए तरह तरह के हरबे आजमाते हैं। किसी रिश्तेदार के जरिए, किसी दोस्त के जरिए, किसी पुराने कॉलीग के जरिए आपको मैसेज पहुंचाएं कि मियाँ ये कर लो वो कर लो, तुम्हें थोड़े से पैसे मिल जाए। शहरियार खान ने फिटनेस से मुताल्लिक भी वार्निंग जारी कर दी। कोई अगर लड़का फेल हो जाता है तो मैंने उनसे कह दिया है कि वो सिलेक्ट नहीं होगा वो लड़का, फिटनेस की वजह से। शहरियार खान ने कहा खिलाड़ियों पर भारी जिम्मेदारी है जिसका उन्हें एहसास करना होगा। फिटनेस लेवल पर कौन से खिलाड़ी बॉर्डर लाइन पर हैं, नियो न्यूज ने पता चला लिया। खराब फिटनेस ने सीनियर खिलाड़ियों को मुश्किल में डाल दिया। 3 क्रिकेटर्स की दौरे वेस्टइंडीज में शिरकत मशकूक हो गई। कौन से हैं ये खिलाड़ी, जानेंगे इब्राहिम बादे से। इब्राहिम, किस किस का नाम सामने आया है? जी बिल्कुल, आज हेड कोच मिकी ऑथर ने शहरियार खान चेयरमैन पीसीबी को जब वो विजिट करने आए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप, तो उन्होंने वाज़ेह किया कि कुछ खिलाड़ी हैं जिनका फिटनेस लेवल जो है वो मेयार के मुताबिक, जिनमें 3 सीनियर खिलाड़ी भी शामिल हैं, जो अब हमारे जराए कंफर्म कर रहे हैं कि उसमें यासिर शाह स्पिनर, इसके अलावा जो है वो उमर अकमल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, इन दोनों का फिटनेस लेवल जो है वो मेयार के जो मिनिमम लेवल है उससे भी कम है, जबकि मोहम्मद हफीज का फिटनेस लेवल जो है वो ऑलमोस्ट बिलो मिनिमम लेवल है। तो ये 3 खिलाड़ी हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं अब तक, और इन तीनों खिलाड़ियों के जो फिटनेस लेवल खराब होने की वजह से उनकी दौरे में शिरकत जो है वो मशकूक हो गई है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम बादेस, आपने हमें अपडेट किया। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। तेईस मार्च परेड के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। परेड ग्राउंड के इर्द गिर्द 4 किलोमीटर के दायरे में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। कराची के एक स्कूल से बड़ी तादाद में असलहा पकड़ा गया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है असलहा MKM लंदन का है। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी रहनुमा बाबर सोहेल भट्ट के कत्ल के खिलाफ हर जिले में एहतजाज की हिदायत कर दी। अब जुगाड़ नहीं, वोल्टा चले, क्योंकि वोल्टा लाया पाकिस्तान में पहली बार एडवांस टेक्नोलॉजी ट्यूबुलर बैटरी, घंटों रोशन रखे और चले साला साल। वोल्टा, जुगाड़ का तोड़। अब चलेगा पाकिस्तान। वेलकम बैक। दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी को जड़ से उखाड़ने के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार किया गया। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा स्पेशल एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुसूसी तौर पर शरीक हुए। अफगान मुहाजिरीन की वापसी और बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा स्पेशल एपेक्स कमेटी का पेशावर में अहम इजलास। आर्मी चीफ की खुसूसी शिरकत, गवर्नर, वजीर आला और कोर कमांडर पेशावर भी शरीक। खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर, नेशनल एक्शन प्लान पर भरपूर अमल दरामद के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने का अज़म। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन नदुल फसाद में पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। शुरा ने फौज, पुलिस, इंटेलिजेंस इदारों और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की कारकर्दगी को सराहा। इजलास के दौरान अफगान महाजिरीन की वापसी और बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की सरबराही में बड़ी बैठक लगी। मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
सियासी और अस्करी क़यादत ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कार्रवाइयाँ भी मजीद बढ़ाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि अमन के दुश्मनों को मुल्क से ख़त्म करके दम लेंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में तेजी। बैंकों ने शेड्यूल 4 में शामिल अफराद से राबतों या उनकी मुआवनत करने वाले 4400 अकाउंट मुंजमद कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने गुलबर्ग धमाके की इत्तला पर नियो टीवी को 10 लाख रुपए जुर्माने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। धमाके की इत्तला गलत होने पर तरदीद के बावजूद पैमरा ने कवानीन और कवायद ज़वाबित को नजरअंदाज किया। जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कि पैमरा खुद को कानून से बालातर समझता है। नियो टीवी ने सिर्फ इत्तला का तलफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल किया और इत्तला गलत होने की तरदीद भी की। लाहौर हाई कोर्ट ने गुलबर्ग धमाके की इत्तला पर नियो टीवी को 10 लाख रुपए जुर्माने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर लिया है। इसी पर मजीद बात करते हैं नियो न्यूज़ के वकील साद रसूल एडवोकेट से। साद साहब बताएगा कि अदालत ने नियो टीवी को 10 लाख जुर्माने की सजा का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। इस फैसले को किस तरह से आप देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। जी हमने अदालत ने इसका पस मंजर ये है कि जो गुलबर्ग के अंदर 23 फरवरी को एक सुबह जेड ब्लॉक के अंदर धमाका हुआ जिसके के अंदर तकरीबन 8 लोगों की जान बहक हो गए और 25 के करीब जख्मी हुए। उसके बाद एक दूसरी खबर आई कि जी शायद गुलबर्ग के अंदर भी एक धमाका हुआ है। नियो टीवी ने उसकी अपनी नशरियात के अंदर ये कहा कि हमें इतलात मौसूल हो रही हैं कि शायद गुलबर्ग के अंदर भी एक धमाका हुआ है। हतमी कोई नियो टीवी ने बात नहीं की, कहा कि ये इतलात मौसूल हो रही हैं ताकि लोगों तक के खबर पहुंच सके कि अगर कोई उस एरिया में जा रहा है तो वहां पे सेफ रहे। इसके बावजूद पैमरा ने नियो टीवी के साथ साथ दीगर भी 27 चैनल्स को जुर्माना कर दिया और कहा कि ये बिल्कुल गलत खबर थी और इसकी कोई तहकीक नहीं की गई। आज अदालत में हमने इसके खिलाफ एक अपील फाइल की और इस अपील के अंदर बेसिकली 2 बुनियादी बातें की। एक, हमने ये कहा कि हमने हतमी तौर पे ये खबर नहीं दी थी, नियो टीवी ने हतमी तौर पे ये बिल्कुल भी खबर नहीं दी थी और कोई गलती नहीं की थी। और इसके साथ साथ जो हमने कानूनी पॉइंट, जो जरूरी कानूनी पॉइंट उठाया वो ये था कि अगर पैमरा ने किसी भी चैनल के खिलाफ कोई फैसला करना हो, कोई भी इस तरह का फैसला करना हो जिसके अंदर उसको जुर्माना हो, बताइएगा कि वो कौन से कवायद और ज़वाबित हैं जिनको पैमरा ने नजरअंदाज करके नियो टीवी को जुर्माना किया? जी पैमरा के कानून के अंदर ये जरूरी बात है, सेक्शन 26 ऑफ द पैमरा ऑर्डिनेंस के अंदर ये जरूरी बात है कि अगर तो किसी भी चैनल के खिलाफ पैमरा ने कोई कार्रवाई करनी है तो उससे पहले एक काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स बनाई जाती है और ये एक गैर जानिबदार काउंसिल होती है जिसके के सामने एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं और उसके बाद पैमरा की पूरी अथॉरिटी काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स की रिकमेंडेशन के ऊपर एक हतमी फैसला करती है और उसकी रीजंस पूरी डिटेल में रीजंस रिकॉर्ड करती है। इस फैसले के अंदर जो नियो टीवी के खिलाफ किया गया और दीगर चैनल के खिलाफ भी किया गया, इसमें पैमरा ने इनमें से किसी कानून की किसी शिक को भी नहीं अपनाया, ना काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स बनाई गई, ना ऑर्डर उस तरह पास किया गया। न्यूज़ के वकील साद रसूल एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। उधर मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी हिंदू बरादरी ने होली भरपूर जोश व खरोश से मनाई। इस हवाले से मैं मजीद बताएंगे कैसे नवाज भुट्टा। दुनिया भर की तरह मुल्तान की हिंदू बिरादरी ने भी अपना होली का त्यौहार भरपूर जोश व खरोश से मनाया। हिंदू बिरादरी के अकीदे के मुताबिक खुशियों से भरे त्यौहार में न सिर्फ एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती है बल्कि एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी का इजहार किया जाता है। हिंदू बिरादरी के मुताबिक होली के रंग इस बात की अलामत है कि जिंदगी रंगीन है। कैमरामैन शाहिद मियो के साथ कैसर नवाज भुट्टा, नियो न्यूज़ मुल्तान। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि खुर्शीद शाह ने हुसैन हक्कानी को गद्दार करार दे दिया। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए ऑपोजिशन लीडर का कहना था कि जो यहाँ पैदा हुआ और बाहर जाकर गद्दारी करे, ऐसे शख्स को अहमियत देने की जरूरत नहीं और ना ही ऐसे शख्स का तस्करा ऐवान में किया जाना चाहिए। पंजाब असेंबली में स्पीकर को मियां असलम इकबाल को शट अप कहना महंगा पड़ गया। मामला माफी तलाफी तक जा पहुंचा। आखिर ऐसा क्या और क्यों हुआ, जानते हैं अयाज शुजा की इस रिपोर्ट में। बात करने दे, आपकी मेहरबानी, ये टाइम आपको मिल जाएगा।
अपोजिशन ने 4 रोज तक असेंबली का बाइकाट किए रखा और सीढ़ियों पर अपनी असेंबली की कार्रवाई करते रहे। आखिरकार भारी अक्सरियत रखने वाली नून लीग की हुकूमत को नन्ही मुन्नी अपोजिशन के सामने घुटने टेकने पड़े और उनका मुतालबा मानते हुए स्पीकर ने ऐवान में मियां असलम इकबाल और अपोजिशन से माजरत की तो ये तनाज़ा खत्म हुआ। आप तमाम हज़रात को खुशामदीद कहता हूँ और मुअज़्ज़ज़ अरकान और शुक्रिया अदा करता हूँ। अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्पीकर की माजरत के बाद शटअप मामला अब खत्म हो गया है। हमारा डेडलॉक खत्म हो गया और हम असेंबली की प्रोसीडिंग्स में हमने शिरकत का ऐलान किया है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने मुत्तहदा अपोजिशन को ऐवान में आने पर खुशामदीद कहा और उनका शुक्रिया भी अदा किया। इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन अवैस मुश्ताक के साथ अय्याज शुजा, नियो न्यूज़, लाहौर। कराची से कचरा तो साफ नहीं हुआ, लेकिन दीवान चंद चावला ने मसले के हल के लिए ऐवान में मुशायरा कर डाला। सिंध असेंबली में इजलास में एक तरफ नोकझोंक का सिलसिला जारी रहा तो दूसरी जानिब सफाई का मामला कराची से सक्खर पहुंच गया। असेंबली इजलास में सिंध हुकूमत की जानिब से 4 साल बाद शफाफियत और मालूमात की फराहमी का कानून भी बिलाखिर मंजूर हो गया। कराची में सूबाई और शहरी हुकूमत के बाद बहरिया टाउन की जानिब से सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। मलिक रियाज का कहना है कि जिला वस्ती में शुरू की जाने वाली सफाई मुहिम गैर सियासी और सिर्फ समाजी खिदमत है। रजब अली की रिपोर्ट। कराची के जिला वस्ती में शाराए पाकिस्तान से बहरिया टाउन की जानिब से सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। बहरिया टाउन के CEO मलिक जैन कहते हैं कि सफाई मुहिम का हदफ एक जिला है, जरूरत पड़ी तो दीगर इजला में भी खिदमत अंजाम देंगे। ये 100% हमारा अपना वर्क है, कोई हमने इसको आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती फरीदुद्दीन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि गुज्जर नाले की तोसी और तामीर का काम एक बड़ा मार्का है। जो भी कोई इनिशिएटिव लेगा कराची में के लिए, सिंध के लिए, गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है, इसी वजह से हम खुद मौजूद है। देखना यह है कि सफाई मुहिम किसी नतीजे पर पहुंचती है या दरमियान में ही दम तोड़ जाती है। बरसों से साफ सुथरे माहौल के मुंतज़िर शहरियों की खिदमत के लिए सफाई मुहिम में अपना किरदार अदा करना बहरिया टाउन का एक काबिल तहसीन अमल है। कैमरामैन वकार सुलेमान खेल के साथ रजब अली, नियो न्यूज़, कराची। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की खुफिया मालूमात पर न्यू कराची में स्कूल में कार्रवाई हुई। स्कूल में दहशतगर्दी की नीयत से छुपाया गया असलहा और गोलियां बरामद हुई। असलहा ज़ेरे ज़मीन छुपाया गया था। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि बरामद होने वाला असलहा MKM लंदन के शरपसंदों का है। अहम खबर से आपको आगाह करें, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की खुफिया मालूमात पर न्यू कराची में स्कूल में कार्रवाई की गई। स्कूल में दहशतगर्दी की नीयत से छुपाया गया असलहा और गोलियां बरामद कर ली। असलहा ज़ेरे ज़मीन छुपाया गया था, जबकि तर्जुमान रेंजर्स का ये कहना है कि बरामद होने वाला असलहा MKM लंदन के शरपसंदों का है। और अब बड़ी अदालत के बड़े फैसले से आपको आगाह करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल के दौरान पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होने वाले तमाम इम्तिहानात और इंटरव्यूज को कलअदम करार दे दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक तमाम उम्मीदवारों को दोबारा से इम्तिहानात देना होंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, यहां वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए नियो न्यूज़। वेलकम बैक। खित्ते में चौधराहट का भारतीय ख्वाब फिर से चकनाचूर होने लगा। चीन ने ब्रिक्स में पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक को शामिल करने का इंदिया दे दिया। तरक्की पजीर ममालिक की मुआवनत के इत्तेहाद को वसी करके ब्रिक्स प्लस बनाया जाएगा। नए मंसूबे में पाकिस्तान समेत 11 ममालिक शामिल किए जाएंगे। और चीन में 5 साला बाहिम्मत बच्ची पूरे घर की वाहिद कफील दास्तान सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मंजरेआम पर आने से बच्ची के लिए हमदर्दी और अफसोस का रुझान बढ़ गया। चीन की 5 साला एना वेंग अपनी दादी और परदादी की कफालत करने के साथ साथ घर के सारे काम करती है। एना सिर्फ 3 माह की थी जब नामालूम वजूहात की बिना पर इसके वालिद को जेल की सजा हो गई, जिसके बाद मां ने दूसरी शादी कर ली और बच्ची को छोड़कर चली गई। एना पर जिम्मेदारियों के पहाड़ आन गिरे। अब एना अपनी दादी और इनके साथ साथ अपनी 92 साला परदादी को भी खाना देने, घर की सफाई करने के अलावा दोनों की सफाई सुथराई का भी ख्याल रखती है। लेकिन जब एना थक कर चूर हो जाती है तो अपने बाप की तस्वीर देखती है, जिसे देखकर इसका दिल भर आता है।
न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।